हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 23 जनवरी 2022। तो आज से 6-7 महीने पहले मैं अंडर वैल्यूड माइक्रो कैप का एक सीरीज़ चालू किया था, जहां पर मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो कि स्पेशली माइक्रो कैप स्टॉक होता है उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा किया था। एंड कहा था कि वो जो शेयर है उनमें से बहुत सारा शेयर जो है मल्टीप्लायर हो सकता है फ्यूचर में। तो 6 महीने बाद यानी आज का डेट में वो उसमें से बहुत सारा स्टॉक्स जो है अच्छा खासा मल्टीप्लायर हो चुका है। जैसे याशू इंडस्ट्रीज़ 4 गुना हो चुका है। उसके बाद कुछ प्रो लाइफ इंडस्ट्रीज़ या फिर बहुत सारा स्टॉक्स काफ़ी मल्टीप्लायर हो चुका है। एंड काफ़ी सारा स्टॉक्स वहाँ पर से काफ़ी नीचे भी आ चुका है, 20-30% करेक्शन में भी है। स्टिल वो उनमें से काफ़ी सारा जो स्टॉक है उनसे हेड एंड बाइक शेयर है, वो मेरा पोर्टफोलियो में है। एंड 20% डाउन में मतलब लॉस में बैठा हूँ, लेकिन फिलहाल स्टिल उस स्टॉक्स में ह्यूज पोटेंशियल है एंड मैं होल्ड करूँगा। ठीक है। तो ये सीज़न नंबर 2 है। सेकंड सीज़न चालू किया है मैंने। यहाँ पर मैं काफ़ी सारा माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है। तो इन ये जो सारे स्टॉक्स होगा, ये सारे स्टॉक्स में भी ह्यूज मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रहेगा। उसके साथ एक ह्यूज रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा। तो आप आपका ड्यू डिलिजेंस खुद कर लेना, यानी आप खुद एनालिसिस करके जो है आपका डिसीजन लेना। मेरे बात सुन के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। तो पहला जो स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में वो है बेस्ट एग्रो लाइफ। तो ये शेयर क्यों मैंने रिकमेंड किया है, एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ दो चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ है, ये शेयर मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है फिलहाल की सिचुएशन में। एंड दो तीन रीज़न के वजह से मैं ऐड नहीं करने वाला इस शेयर को मेरा पोर्टफोलियो में। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कम पोटेंशियल है मल्टीप्लाई होने का। बहुत सारा रीज़न है जहाँ जिस इसके अंदर मतलब बहुत सारा रीज़न है जो कि ये जो शेयर है इस प्राइस से भी 3 से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो सकता है। ठीक है, एक एक करके सब डिस्कस करूँगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो शेयर है इसका मार्केट कैप कितना है, 2765 करोड़, यानी एक स्मॉल कैप शेयर है, माइक्रो कैप नहीं है लेकिन स्मॉल कैप शेयर है। उसके बाद हम लोग इसके स्टॉक का पी देख लेते हैं, 35.1। इंडस्ट्री का पी कितना है, 31.8। तो इंडस्ट्री का पी से थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में अवेलेबल है, यानी बहुत ह्यूज वैल्यूएशन में नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन में, अच्छा खासा वैल्यूएशन में अवेलेबल है। ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है, इसका आर ओ सी देखिए 39.6 एंड आर ओ 34.7। तो इस ईयर का आर ओ है। ठीक है, ये नंबर ह्यूज है। बट एट द सेम टाइम हम लोग देख लेते हैं कि आर ओ का नंबर क्या जो है कितने साल से कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आर ओ का नंबर, यहाँ पर देख सकते हो। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर मार्च 2015 में यहाँ पर आर था 2%, देन 2%, 5, -2, 8, 11, देन 40। तो ये कॉन्सिस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन लास्ट अगर 3 साल से देखेंगे ह्यूज स्पीड से आर ग्रो हो रहा है। ठीक है, 8 से 11, 11 से 40। इट इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग। ये नंबर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है। तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में आ जाते हैं कि इसका बुक वैल्यू। यही यही मेरे मतलब इसी के रीज़न में मैं इसको ऐड नहीं करने वाला। करेंट प्राइस कितना है, 1169। बुक वैल्यू कितना है, 74। इसका मतलब ये है कि भाई ऑलमोस्ट 14-15% 14-15 टाइम्स में ये बुक वैल्यू में ट्रेड करा है। यहाँ पर देख सकते हो 15.7 है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। इट इज़ क्वाइट ह्यूज इन माई ओपिनियन। अगर ये बुक वैल्यू अगर यहाँ पर लेट से 500 होता या फिर 300 भी होता, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर लेस देन 5 होता, तो ये शेयर को मैं श्योर ऐड करता। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ मोर देन 15। इट इज़ इसीलिए मैं जो है काइंड ऑफ अवॉइड करूँगा इस शेयर को। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये शेयर इस प्राइस से भी ग्रो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ग्रो हो सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका कुछ और चीज़। नेक्स्ट जो चीज़ है, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग। इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए इस क्वार्टर में 4.64% चेंज हुआ है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 45.4% हुआ है। तो ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, प्रोमोटर जब खुद का शेयर खरीदता है इसका मतलब ये है कि भाई उसका खुद का शेयर जो कंपनी में भरोसा है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। वो कैच क्या है, चलिए हम लोग प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो हम लोग देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। किधर गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर देख सकते हो प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर 2019 से देखा डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हो 2019 में प्रोमोटर के पास 5.1% शेयर था ओनली। FI 0, DI 0, पब्लिक के पास 94% शेयर था। मतलब कंपनी कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं था। यही चीज़ कंटिन्यू हुआ 2000। बट यहाँ पर देख सकते हो सितंबर 2019 में FI ने कुछ शेयर ऐड किया।
देन 29 दिसंबर में 4 पॉइंट हो गया, एफ ने एक अच्छा खासा शेयर ऐड किया। मार्च में 14 हो गया, 0 से 14 हो गया धीरे धीरे, यानी एफ को कुछ चीज़ दिखाई पड़ रहा है जो नॉर्मल आदमी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रोमोटर को भी वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी प्रोमोटर जो है वही नंबर कंटिन्यू है, लेकिन एफ को इस शेयर के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए इतना कम प्रोमोटर होल्डिंग होने के बावजूद भी एफ जो है इंक्रीज कर रहा था इसका स्टेक। उसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ। जून 2020 इस टाइम जब कोरोना हिट हुआ था, सब कुछ सस्ते हो गया था, ये कंपनी का शेयर भी फॉल हुआ था। देन प्रोमोटर ने 32% से ज़्यादा जो है 33-4% से ज़्यादा उसका शेयर खरीद लिया था। 30 देख सकते 34, हाँ 5% से डायरेक्टली 38% हो गया था। दिस इज़ ह्यूज, देख सकते हो। बट सेम टाइम एफ जो है सेल करके निकल गया था, 14 से 6.8 हो गया था। एंड पब्लिक से लगातार माल सेल हो रहा था, पब्लिक से छीना जा रहा था माल, मतलब शेयर। उसके बाद प्रोमोटर के जो नंबर है यहाँ पर 2 क्वार्टर तक सेम था, लेकिन एफ जो है धीरे धीरे ऐड कर रहा था। देखिए 6 से 9 हुआ, 9 से 10, 10 से 10.41, देन 11, देन 11.55, इस क्वार्टर में स्लाइटली कम हुआ। यानी प्रोमोटर एफ जो है लगातार इस शेयर में बुलिश है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा शेयर जो ऐड किया था। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर क्वार्टर में फिर से प्रोमोटर ने 2% स्टेक बढ़ा दिया। यही नंबर कंटिन्यू हुआ सितंबर 2021 तक। देन दिसंबर क्वार्टर में यानी लास्ट क्वार्टर में 5% तक शेयर इसने प्रोमोटर ने खुद खरीद लिया। एंड एफ जो थोड़ा मोड़ा सेल किया है, बट यहाँ पर देख सकते हो प्रोमोटर ने इस कंपनी में अच्छा खासा ऐड किया है। एफ तो लगातार इस कंपनी में बाई कर रहे हैं, यानी इतना स्मॉल कैप कंपनी में कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है कि प्रोमोटर जो है एफ जो है लगातार बाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है, कुछ तो अच्छा है, मैंने आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रोमोटर ने इंक्रीज़ कर रहा है, एफ इंक्रीज़ कर रहा है, तो कैच क्या है, क्या रीज़न है कि भाई इस पर भी मेरे को कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी प्रोमोटर का होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देख सकते हो मिस्टर वेदांता अलावाडी, इसने जून क्वार्टर में 28%, 28.6%, 64% नंबर जो है यहाँ पर ऐड किया था। यानी 5% जब शेयर था उसके बाद किसने ऐड किया था मैक्सिमम शेयर, मिस्टर वेदांता जी ने यहाँ पर ऐड किया था 28%, ठीक है। यही नंबर कंटिन्यू था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 1% से कम किया है, ठीक है, 1% कम किया। ये भी एक टेंशन की बात है। अगर एक नंबर कांस्टेंट रहता तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इन्होंने जहाँ पर इन्होंने इतना शेयर ऐड किया था उन्होंने 1% कम किया। उसके बाद देख लेते हैं वो विमल कुमार, मिस्टर विमल कुमार भी यहाँ पर ऐड किया था इस जगह पे मिस्टर वेदांता के साथ। उस उन्होंने जो ये जो नंबर ये कंटिन्यू था। देन इस क्वार्टर में अच्छा चीज़ ये है कि भाई इस क्वार्टर में मिस्टर विमल कुमार ने ऐड किया है शेयर, अच्छा खासा क्वांटिटी में ऐड किया है, ठीक है। 9.44 से 15.88 हो चुका है, यानी इस जो बंदे हैं इनमें जो है कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में, ठीक है, इसलिए ऐड किया है। बट वेदांता जी ने थोड़ा मोड़ा कम किया है, लेकिन ओवरऑल प्रोमोटर के पास ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इंक्रीमेंट हो गया है। बट यहाँ पर मेरे को यही क्या चाहिए कि इन व्यक्ति ने इन्होंने अगर यहाँ पर शेयर को कांस्टेंट नंबर रखा होता तो मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं दिखाई पड़ता, मतलब मैं कहता कि भाई अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कम किया है, ये भी थोड़ा बहुत दिखने के लिए मतलब देखना चाहिए। उसके बाद क्या है, गीता गर्ग, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा मोड़ा जो बहुत छोटा अमाउंट है तो कम किया है लगातार। कमल कुमार, इन्होंने देखिए यहाँ से जो है पहले जो 1.67% था, यहाँ पर इन्होंने भी कम किया है। एंड यह विनेश गुप्ता जिसके पास अच्छा खासा शेयर था पहले 1%, वो 0 कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुमार, यहाँ पर कुमाल कुमार यहाँ पर जो है कम किया है, ठीक है। एंड उसके साथ अलॉन्ग विथ एफ भी कम किया है। तो इसका मतलब यह है कि भाई ओनली मिस्टर विमल कुमार जी को इस कंपनी में ह्यूज भरोसा है, बट अदर जो प्रोमोटर है उनको उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग में यहाँ पर इंक्रीमेंट तो दिखाई पड़ रहा है, ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग में तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर ब्रेक डाउन किया इसको तो दिखाई पड़ रहा है कि भाई सिर्फ एक प्रोमोटर को, दो प्रोमोटर को जो है इसमें कंपनी में ट्रस्ट है, जो कि मिस्टर विमल कुमार एंड कहा गया, एक सेकेंड गाइस, मिस्टर एक 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 ही व्यक्ति को ट्रस्ट है, वो है दो नहीं, मिस्टर विमल कुमार को,
ठीक है, जो अच्छा खासा स्टेक कर, लेकिन अदर देन दैट ये वेदांता जी कम किया है, ये इन्होंने कम किया है, इन्होंने कम किया है, तो बाकी प्रमोटर को जो है कंपनी में भरोसा नहीं है। ठीक है, भरोसा नहीं है मतलब कम किया है होल्डिंग। तो हम लोग देख लेते हैं 2020 से 20 जब मार्केट में क्रैश हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो प्राइस कितना था, अराउंड 226। तो एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग में, एक सेकेंड गाइस। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग में जब जून 2020 मार्च से जून के बीच में ऐड किया था इतने सारे शेयर, तो उसके बाद जो है कि जब इस जगह पे कितना परसेंट रिटर्न में ये लोग मतलब बैठे हुए, वो हम लोग देख लेते हैं। जून 2021 से जून 2020 से फिलहाल के डेट में अब आप देख सकते हो जून 2020 में इसका प्राइस था, जून जनवरी मार्च मई जून हाँ, तो 300 के आसपास इसका प्राइस अवेलेबल था। यहाँ पर मई जून मतलब यहाँ पर मई पकड़ लेते हैं, तो 250 के आसपास प्राइस था, एंड यह मैक्सिमम गया था फिलहाल कि 250 में खरीद के। करेंटली ये जो शेयर है अवेलेबल कितने हैं, 1167। कितना परसेंट रिटर्न होता है आप बताइए। 200 जो 50 से 250 से यहाँ पर सेकेंड 1100 है ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 4 टाइम्स हाँ 4-5 टाइम्स मतलब 500-600% रिटर्न में वो बैठे हुए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, तो ये चीज़ अच्छा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेट टू इक्विटी इज़ क्वाइट गुड, 0.35 कंट्रोल में है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डिविडेंड भी छोटा मोटा देता है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 प्रोमोटर होल्डिंग दिखा दिया है, एंड द गुड थिंग इज सेल्स ग्रोथ जो है 153% इस क्वार्टर में है। 5 साल का प्रॉफिट देख सकते हो ये है, रिटर्न ओवर 1 ईयर गुड वेरी गुड, रिटर्न ओवर 3 ईयर वेरी वेरी नाइस, पी रेशियो इज लेस देन 1 वेरी गुड, एफ आई के पास अच्छा खासा होल्डिंग है एक्सट्रीमली गुड, डी आई देख सकते हो, डेट है क्वाइट, ई पी एस, एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई ई पी एस है 35 एंड इंडस्ट्री का पी 31, तो ई पी एस से इंडस्ट्री का पी सस्ते में अवेलेबल है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ क्वाइट नॉट गुड, इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ 502, इट इज़ गुड इनफ, अच्छा खासा इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी सिर्फ डबल में ही अवेलेबल है। तो बाकी सर सिर्फ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू छोड़ दीजिए तो बाकी सारे जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोज कॉन्स देख लेते, तो प्रोज भर भर के प्रोज है, कॉन्स एक ही है जो मैंने कहा कि भाई इसका बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूशन में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो इतने सीएजर में कर रहा है ये वाला वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ये चार्ट पैटर्न ये शेयर 2019 में 10 रुपये में ट्रेड हो रहा था, फिलहाल के सेशन में 10 गुना हो चुका है, 11 गुना हो चुका है। ठीक है, तो इट इज़ अ रियली इम्प्रेसिव थिंग। उसके बाद पी रेशियो ये ग्राफ है, यहाँ पर देख सकते हो ईपीएस तो इस जगह से यानी 2019 से ईपीएस ये अभी भी ग्रोइंग फेज में है ये कंपनी, तो धीरे धीरे इसका ईपीएस ग्रो हो रहा है, एंड पी रेशियो भी अगर आप ध्यान से देखेंगे पी रेशियो जो है आई थिंक अभी भी पी जो है यहाँ पर मेरे को कम ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 38 पी, एंड पी रेशियो ठीक ठाक वैल्यूएशन में अवेलेबल है, बहुत हाई नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि भाई इसके बाद हम लोग देखते थे इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए 2010 से अवेलेबल है, 2010 से 2016 तक 2015 तक यहाँ पर ज़ीरो प्रॉफिट में हो रहा था, ज़ीरो सेल्स हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ज़ीरो हो रहा था, एक सेकेंड गाइस, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़ीरो हो रहा था, एंड नेगेटिव ज़ीरो क्या होता है आई डोंट नो तो यही हो रहा था। उसके बाद 2016 में चमत्कार हुआ, ज़ीरो से डायरेक्ट 9 हो गया था, देन 99, देन 129, देन 660, देन 690, देन 905, देन 930 फ्रिकिंग 4। यहाँ से जो रैली चालू हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है, सेल्स का रैली। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, एक्सपेंसेस तो ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 होने के बावजूद भी यहाँ पर ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंसेस 9 हो गया था, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% था यानी 1 हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसके बाद नेगेटिव, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे
एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया, सेल्स को इंक्रीज़ किया। तो इसके जो है इसके मतलब क्या हुआ है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ 11, 15, 51, 113, डबल हो चुका है। 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर 50% इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। तो ये रैली जो है लास्ट 4 साल से, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 4 साल से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा जो है सेल्स ग्रोथ कर रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हो रहा है लास्ट 4 साल से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बस 7 हुआ था उस लास्ट 4 साल पहले, 3 साल पहले। फिलहाल किचन में उसके बाद क्या हुआ, 7 से 12, ठीक है, 80% इंक्रीमेंट हुआ नेक्स्ट साल में। उसके बाद 12 से 50 यहाँ पर देख सकते हो 3 गुना से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, 4 गुना से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, सॉरी। उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट जो ट्रेडिंग 12 मंथ्स में डबल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये कंपनी जस्ट जो रैली को चालू किया है लास्ट 4 साल पहले, ठीक है। एंड ईपीएस का देखते हैं, ईपीएस भी 5 से चालू हुआ था, 5 दिन 10 16 35, दैट इज़ क्रेजी स्पीड से ग्रो हो रहा है ये कंपनी, क्रेजी स्पीड से। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये रैली, ये जो स्पीड है ये कंटिन्यू रहेगा, तो आपको जो ये शेयर मल्टी बैगर बना सकता है फ्यूचर में, ठीक है। एक सेकेंड किधर गया ये, हाँ प्राइस दिखा देता हूँ। आज से 5 साल पहले, यानी हाँ 5 साल पहले इसका प्राइस कितना था वो देख लेते हैं। 5 साल पहले इसका प्राइस था 27 और समथिंग, 27। करेंट प्राइस कितना है, 1167। फ्रिकिंग गॉड, 27 से 1167 कितने परसेंटेज है हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है। एक सेकेंड, 1167 डिवाइडेड बाई 27, 43 टाइम्स हो चुका है। 1,43,00,000 हो चुका है। 10,000 इन्वेस्ट किया था, 4.3 लाख हो चुका होता। 1,000 इन्वेस्ट किया था होता उस टाइम, अगर 5 साल में आपका पैसा 43,000 हो चुका होता, ठीक है। तो ये कोई जोक नहीं है। ये 5 साल में जो रैली किया है भाई साहब, ये गंदा वाला स्पीड से ग्रो हुआ है ये कंपनी, ठीक है। उससे पहले देखिए, उसके पहले ये कंपनी चल ही नहीं रहा था। 25 का शेयर 7-8 रुपीज़ में हो चुका होता। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किसी ने इस जगह पे 2019 में ह्यूज बाई किया होता। 2019 में यहाँ पर जो प्रोमोटर ने, देख सकते हो ये जो कलर है, यहाँ पर 30 रुपीज़ का प्राइस में बाई किया था, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी देख सकते हो 100%, यहाँ पर वॉल्यूम, एक सेकेंड, 549 के हुआ था। 28 रुपीज़ पे बाई किया था प्रोमोटर, ठीक है। फिलहाल की सिचुएशन में 28 से यहाँ पर देख सकते हो 28 से ये जो है 1000 प्लस हो चुका है, ठीक है। तो ये यानी अच्छा खासा ग्रोथ हो चुका है। तो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू होता है फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो आपको ये मालामाल कर देगा ये शेयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर तो देख लिया, कितना फैंटास्टिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने देख लिया है। तो उसके बाद हम लोग जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं एक बार। क्वार्टरली रिजल्ट है ये, यहाँ पर देख लेते हैं। दिसंबर 2018 में ये था, इंक्रीज़ हुआ 19 में डाउन हो गया था। देन यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ दिसंबर 2020 में, जहाँ पर सेल कम हो गया था, तब प्रोमोटर ने भी खरीद दिया था। देन इंक्रीज़ हुआ, कोरोना गया, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। इस सितंबर क्वार्टर में आई थिंक सेल कम हुआ है कुछ रीज़न की वजह से, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ह्यूज डिप नहीं हुआ है, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देख सकते हो क्वार्टरली 3, 25, 26, 25। तो ये नेट प्रॉफिट आई थिंक अच्छे खासे ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो अगर रिस्क लेना है तो गंदा वाला पेनी स्टॉक से अच्छा है कि भाई ये इस तरह का स्मॉल कैप में रिस्क लेना बेटर है, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो एट ऑल तो इट इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम मेरे पास पी इंडस्ट्रीज़ का शेयर है, अच्छा बहुत क्वांटिटी में तो नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो का 4-5% भी नहीं है, 3-4% है। तो ये शेयर लार्ज कैप है, कंसिस्टेंट है। ऑल्दो ये प्रीवियस जो कंपनी मैंने बेस्ट एग्रो लाइफ की तरह उतना तो जो रिटर्न नहीं है, लेकिन ये जो है कॉन्सिस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम इसका पी इंडस्ट्री का ROC देखेंगे, ये कॉन्सिस्टेंट है। बहुत स्पीड से ये नहीं ग्रो हो रहा है, बहुत स्पीड से ये नहीं ग्रो हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो इसका return over 3 years is barely 44%, which is also good. 45% is not bad at all, is good enough. But at the same time, अगर आप रिस्क की ट्रेडर हो, मतलब रिस्क लेना चाहते हो एट ऑल, देन बेस्ट एग्रो लाइफ कुड बी ए गुड चॉइस, ठीक है।
एंड सब कुछ आई थिंक आपने देख लिया है, कुछ बाकी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस सबको दिखा दिया एंड यहाँ पर देख सकते हो सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। लास्ट कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ रियली रियली ग्रेट। CAGR भी देखिए अच्छा खासा CAGR है। तो ये कंपनी में डेफिनेटली एक रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पर प्रोमोटर ने ऐड किया है, ऑल्दो जिस प्रोमोटर ने पहले ऐड किया था उन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन नया प्रोमोटर ने यहाँ पर जो है प्रोमोटर थोड़ा बहुत ऐड किया है। ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ चीज़ बाकी है तो मैं देख लेता हूँ, डेट वगैरह दिखानी है। हाँ, तो शेयर कैपिटल देख लेते हैं। देखिए कैपिटल तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब सेम ही है यहाँ पर से। एंड रिजर्व देख लेते हैं, रिजर्व तो इंक्रीज़ हो रहा है 43 156, देन कम हो गया था, देन 100, देन 154। बोरोइंग्स धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग, बट एट सेम टाइम इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस टैक्स। तो बोरोइंग्स इंक्रीज़ हो रहा है। एंड टोटल एसेट्स वगैरह देख सकते हो, एसेट्स तो गंदा स्पीड से ग्रो हो रहा है। 87 482 फकिंग क्रेजी, 525, ठीक है। तो कैश फ्लोज ये बड़ा कुछ कैश फ्लोज है, और ये वगैरह सब कुछ दिखा दिया। तो बेसिकली आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको। तो ये कंपनी में आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना, ये आपकी मर्जी, ठीक है। आई थिंक मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अगर इन्वेस्ट करूँगा तो फिर मेरा पोर्टफोलियो के 1-2% ही बाई करूँगा, 1% से barely बाई करूँगा, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज है जो मैं छोटा मोटा रिस्क लेके बाई करता हूँ, ठीक है। और उनमें से बहुत सारा जो शेयर है वो मल्टीबैगर हो जाता है उस प्राइस पे, ठीक है। ऐसा मेरे पास है, लेकिन क्वांटिटी कम रहता है। तो इसीलिए इसको भी मैं छोटा क्वांटिटी में ऐड करूँगा। आई थिंक 2% barely ऐड करूँगा। तो ये दैट्स इट, एंड वीडियो को मैं इस पर क्लोज कर रहा हूँ।